आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं 11 नए जिलों के गठन की। हरियाणा में प्रशासनिक सीमाओं के फिर से गठन और नए जिलों के निर्माण को लेकर हलचल तेज हो गई है। कैबिनेट सब कमेटी ने आज नए जिलों, उपमंडलों और तहसीलों के गठन के लिए विस्तृत मंथन पूरा कर लिया। कमेटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे आज शाम तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास अंतिम फैसले के लिए भेजा जाएगा। राज्य के विकास और प्रशासन को लोगों के करीब लाने के लिए ये कदम महत्वपूर्ण है। कमेटी के चेयरमैन और पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि कमेटी को नए जिलों के गठन के लिए कुल 62 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिन पर गहन चर्चा की गई। अब मुख्यमंत्री ही इन मामलों पर अंतिम फैसला लेंगे और कमेटी को जिलों के अलावा उपमंडल, तहसील और उप तहसील के गठन के संबंध में भी कुल 73 प्रशासनिक पुनर्गठन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कमेटी ने जिन 11 स्थानों को नया जिला बनाने के प्रस्ताव पर मंथन किया, उनमें करनाल से असंध, गुरुग्राम से मानेसर और पटौदी, कैथल से पिहुआ, हिसार से हांसी और बरवाला, जींद से सफीदो, सोनीपत से गोहाना और सिरसा से डबवाली शामिल है। हांसी और डबवाली पहले ही पुलिस जिला घोषित हो चुके हैं और नए जिले के निर्माण के लिए गांवों की संख्या 125 से 200 के बीच और जनसंख्या 4 लाख से अधिक होनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समय सीमा है। केंद्र सरकार द्वारा जनगणना शुरू होने से पहले किसी भी प्रशासनिक सीमा में बदलाव की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। यदि राज्य सरकार इस अवधि में निर्णय नहीं लेती है तो अगला अवसर जून 2027 के बाद ही मिलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री सैनी को जल्द और निर्णायक फैसला लेना होगा। अब बात करते हैं भिवानी की। यहां महम रोड स्थित जन स्वास्थ्य विभाग डिवीजन नंबर 1 के कार्यालय पर मंगलवार को सीएम फ्लाइंग ने रेड की, जिससे विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। टीम ने तुरंत दफ्तर में मौजूद रिकॉर्ड और टेंडर से संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी और टीम ये पता लगाने में जुटी है कि विभाग द्वारा जारी किए गए टेंडरों में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने बताया कि रेड के दौरान रजिस्टर और बायोमेट्रिक अटेंडेंस चेक की गई। इसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे 2 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। हालांकि बाद में वो ड्यूटी पर पहुंच गए थे। जांच में पता चला कि विभाग में लाखों रुपए के बिल पेंडिंग है। बरसात के मौसम में पानी निकासी के लिए लगाए गए व्यक्तियों की 3,38,000 रुपए की पेमेंट बची हुई है। इसके अलावा फैंसी चौक पर पानी निकासी के लगभग 15 लाख रुपए के बिल भी बकाया हैं, जिनकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि ये बिल संदेह के घेरे में है और इनकी विस्तृत जांच की जाएगी। उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम काफी समय से पेंडिंग होने पर भी संज्ञान लिया और उसे व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। अगली खबर पलवल से। यहाँ चमेली वन रोड पर मंगलवार सुबह हरियाणा पुलिस के जवान ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पेड़ से शव लटका देकर लोगों ने होडल थाना पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान हेड कांस्टेबल राजकुमार के रूप में हुई, जो पलवल जिले के अतबा हसनपुर गांव के रहने वाले थे। तलाशी के दौरान पुलिस को उनका पहचान पत्र मिला, जिससे उनकी पुलिसकर्मी के रूप में पहचान हुई। राजकुमार करीब 3 साल से नूह जिले में पोस्टेड थे और वर्तमान में डीएसपी फिरोजपुर झिरका अजायब सिंह के रीडर के रूप में कार्यरत थे। सूचना मिलने के बाद डीएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल राजकुमार द्वारा आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। अब बात करते हैं डॉक्टरों की हड़ताल की। हरियाणा में डॉक्टरों की 2 दिवसीय हड़ताल के चलते स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने विभाग के एससीएस और डीजी के साथ हाई लेवल बैठक बुलाई। मंत्री ने अधिकारियों को पूरे प्रदेश से हड़ताल का डेटा मंगवाने और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें और मरीजों को कोई परेशानी न हो। इधर हरियाणा सिविल डॉक्टर एसोसिएशन ने अपनी राज्य स्तरीय बैठक में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अनिश्चित काल तक हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉक्टर दीपक गोयल ने इसकी जानकारी दी और हड़ताल के चलते कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के कैबिन खाली नजर आए। स्थिति को संभालने के लिए राज्य के 11 जिलों में बाहर से डॉक्टर बुलाकर तैनात किए गए। हड़ताल का सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। जैसे महेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल में डॉक्टर न होने के कारण 6 साल की बच्ची का पोस्टमार्टम रुक गया और उसे नारनौल रेफर करना पड़ा। इसी तरह पंचकुला सिविल अस्पताल में मरीज घंटों तक डॉक्टरों का इंतजार करते रहे, जबकि हिसार में हादसे में घायल हुए एक युवक को भी डॉक्टर उपलब्ध न होने के कारण रेफर कर दिया गया। यहां तक कि कैथल सिविल अस्पताल में पेट में पथरी का अल्ट्रासाउंड करवाने आई महिला को स्टाफ ने डॉक्टर की छुट्टी का हवाला देते हुए वापस भेज दिया। अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने भिवानी, करनाल, झज्जर, हिसार, फतेहाबाद और गुरुग्राम समेत 6 जिलों में धारा 163 लागू कर दी है, जिसके तहत किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है।
अगली खबर गुरुग्राम से। यहां मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे सिविल अस्पताल से किडनैपिंग का आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। पुलिस आरोपी आशीष उर्फ गोलू को मेडिकल कराने लाई थी, तभी इमरजेंसी के सामने वो 2 पुलिसकर्मियों का हाथ झटक कर भाग निकला और आरोपी आशीष भागते हुए स्टाफ क्वार्टर की तरफ भागा, जहां की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में दिखा कि जैसे ही आशीष भागता है, क्वार्टर में रहने वाले लोगों का पालतू कुत्ता भी पकड़ो पकड़ो के आवाज सुनकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है और इसके बाद आशीष क्वार्टर की दीवार फांदकर फरार हो जाता है। घटना की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को दी गई और शहर में नाकाबंदी कर दी गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सेक्टर 10 थाना की सीआई टीम ने आशीष को दोबारा धर दबोचा और उसे तुरंत थाने ले जाया गया। चरखी दादरी का रहने वाला आरोपी आशीष अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर किडनैपिंग की वारदात को अंजाम देता था और इन चारों ने एक युवक को अगवा कर छोड़ने के नाम पर 37,000 रुपए की फिरौती ली थी। पुलिस ने इन चारों को 7 दिसंबर को गिरफ्तार किया था और उनके चंगुल से दोनों युवकों को छुड़ा लिया था। पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों ने कुरुक्षेत्र के एक युवक को भी किडनैप किया था और पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी नशे के आदी हैं और इसी लत को पूरा करने के लिए फिरौती की वारदातों को अंजाम देते थे। अगली खबर फरीदाबाद से। यहां 5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। बच्ची का शव मंगलवार को तिलपत रोड स्थित एक फार्म हाउस के पीछे झाड़ियों से बरामद हुआ। बच्ची सोमवार शाम करीब 4:30 बजे अपने हरकेश नगर स्थित घर से अचानक लापता हो गई थी और तलाश के दौरान पास के एक सीसीटीवी फुटेज में बच्ची को उसी मकान में रहने वाला पड़ोसी किराएदार पिंटू हाथ पकड़कर ले जाता दिखा और पिंटू का मोबाइल बंद मिलने पर परिजनों का शक गहराया। लगभग रात 9 बजे सीआईए टीम ने हरकेश नगर इलाके के आरोपी पिंटू को धर दबोचा। पूछताछ में पिंटू ने बच्ची को ले जाने और हत्या करने की बात कबूल की। उसके बताए अनुसार पुलिस टीम रात 1 बजे के करीब फार्म हाउस के पीछे पहुंची, जहां झाड़ियों में बच्ची का शव मिला। अंत में बात करते हैं पुलिस टीम पर हमले की। हरियाणा के नूंह जिले में अमीनाबाद गांव में पुलिस टीम पर गंभीर हमला हुआ। पुलिस यहां साइबर ठगी के एक आरोपी रियाज को पकड़ने गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने अचानक पथराव कर दिया और राजस्थान सीमा पर सोमवार देर शाम आरोपी रियाज का शोर सुनते ही उसके परिवार और अन्य ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने लाठी डंडों के साथ पुलिस का पीछा किया और उन पर लगातार पत्थर बरसाए। हालात बेकाबू होते देख पुलिस टीम ने अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। ग्रामीण पुलिस पर हमला कर आरोपी रियाज को छुड़ाने में कामयाब रहे। इस हमले में 4 पुलिस कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस पथराव में कुछ ग्रामीणों को भी चोटें आई। ये हमला कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। अमीनाबाद गांव में पुलिस पर 1 माह के भीतर हमला होने की ये दूसरी घटना है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।